F0103P1 लो प्रेशर पेंटो फॉल्टी पेंटो। इसका ट्रबल शूटिंग हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो उसके पहले हम लोग पेंटो के न्यूमेटिक सर्किट को देखते हैं कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने के बाद जब बेबी कंप्रेसर चलता है तो किस प्रकार प्रेशर पेंटो सर्किट में जाके पेंटो को उठाता है। अभी देखिए बेबी कंप्रेसर ऑन हुआ तो इसका प्रेशर एक पाइपलाइन के माध्यम से ड्रेनकॉक NRV24 होते हुए RS रिजर्वायर को जाता है। तो ड्रेनकॉक हमेशा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए और यदि NRV मान लीजिए ख़राब हो गया तो CPA और NRV के बीच का प्रेशर बाहर निकलने के लिए एक सेफ्टी वाल्व भी दिया गया है। तो सेफ्टी वाल्व के द्वारा CPA की सुरक्षा होगी। एक प्रेशर स्विच 26 दिया गया है जो एक RG CPA का काम करता है। इसका कट इन कट आउट 7-8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है जो बेबी कंप्रेसर को चलाता है। एक RS रिजर्वायर है जिसमें बेबी कंप्रेसर का प्रेशर स्टोर होता है और RS गेज में इसको हम देख सकते हैं। यह प्रेशर एक EP वाल्व है 24 और 25 दोनों पेंटो का। तो ये ऑपरेटिंग प्रेशर RS रिजर्वायर से होके दोनों EP वाल्व में जाएगा और पेंटो सेलेक्टर स्विच के हिसाब से पेंटो उठाएगा। जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होगा और IG38 की को हम लोग नॉर्मल रखेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तब IG38 की के माध्यम से भी EP 24 और 25 को प्रेशर जाता है और ये प्रेशर पेंटो सेलेक्टर स्विच जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन के अनुसार EP वाल्व जो है इनर्जाइज होगा और IG38 की के द्वारा जो प्रेशर जा रहा है वह प्रेशर पेंटो आइसोलेटिंग कॉक खुला होने की स्थिति में पेंटो को जाएगा और संबंधित पेंटो उठेगा। तो PT कॉक जो है दोनों पेंटो का है, खुला होना चाहिए और इसी के बीच का प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक प्रेशर स्विच 9/1 पेंटो 1 के लिए और 9/2 पेंटो 2 के लिए दिया गया है, जिसका 5.5 से 4.5 सेटिंग वैल्यू है। इससे कम प्रेशर होने से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ये मैसेज भेजता है जिससे हम लोग को फॉल्टी पेंटो का मैसेज F0103P1 मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग इस सर्किट में देखें कि पेंटो कैसे उठता है। अब हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखिए अभी CPA स्टार्ट हुआ और ये प्रेशर जा रहा है VCV को और फिर RS रिजर्वायर को। IG38 की को जब हम ओपन पोजीशन में रखते हैं तो ये प्रेशर आगे बढ़ेगा। अभी देखिए RS गेज में भी प्रेशर दिखा रहा है और ये प्रेशर जो है EP 24 और 25 को चला गया। अभी IG38 की को हम लोग नॉर्मल किए तो ये प्रेशर EP वाल्व को गया और पेंटो सेलेक्टर स्विच के पोजीशन के अनुसार IG38 का की का प्रेशर फिर संबंधित पेंटो को जाता है और पेंटो उठता है। तो अभी पेंटो नहीं उठ रहा है तो हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इसका ट्रबल शूटिंग किया जाएगा। अभी देखिए जब इस प्रकार का फॉल्ट होगा तो F0103P1 का एक मैसेज आता है लो प्रेशर पेंटो फॉल्टी पेंटो का। तो इसमें हम लोग थ्रॉटल को 0 पोजीशन में रख देते हैं और BPFA को प्रेस कर फॉल्ट एक्नॉलेज करते हैं। यदि मान लीजिए कि फॉल्ट वैनिश हो गया तो आगे गाड़ी काम करेंगे, लेकिन यदि फिर से फॉल्ट पॉपअप हुआ तो उस केस में हम लोग को ट्रबल शूटिंग करने की आवश्यकता है। तो हम लोग सर्किट देख चुके हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले न्यूमेटिक पैनल में जाएंगे। तो हम लोग इसमें E70 के बारे में E70 न्यूमेटिक पैनल में हम लोग देखेंगे इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। तो IG38 की को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना सुनिश्चित करेंगे। अभी देखिए IG38 हॉरिजॉन्टल में है,
नहीं रहने से इसको हॉरिजॉन्टल करना होगा। और देख लीजिए यहाँ पेन 1 पेन 2 सामने दोनों कॉक अभी यह वर्टिकल पोजीशन में है, अर्थात यह क्लोज कंडीशन में है। इसे नॉर्मली ओपन होना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति है तो आप इसे पहले ओपन पोजीशन में रख दीजिए। तत्पश्चात आरएस रिजर्वायर में प्रेशर देख लीजिए। प्रेशर 5.2 kg से ज़्यादा होना चाहिए। यदि प्रेशर इससे कम है तो हम लोग को MCPA की कार्य करने की स्थिति देखनी होगी कि MCPA काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और साथ ही इसका ड्रेन कॉक क्लोज पोजीशन में है कि नहीं है। तो MCPA को आप आवाज़ के साथ काम करना इंश्योर कर सकते हैं यदि यह MCPA चल रहा हो। इसके बाद इसका ड्रेन कॉक को जो देखिए, इसके ड्रेन कॉक के वाल्व के समानांतर कॉक है, अर्थात यह सही पोजीशन है। और यह जो अभी पोजीशन हुआ, यह पोजीशन में इसे हम लोग ड्रेन करते हैं। तो इसे हम लोग सामान्य पोजीशन अर्थात MCPA के वाल्व के पैरेलल में इस कॉक को रख देंगे। तत्पश्चात SB2 पैनल में जाके 48.1 MCV जो MCPA का MCV है उसे देखेंगे कि यह नॉर्मल पोजीशन में ऑन है कि नहीं है। ऑन पोजीशन में यदि नहीं रहता है तो संबंधित सावधानी पूर्वक इसे फिर से रीसेट करेंगे और ऑन पोजीशन में रखेंगे। इसके बाद भी यदि MCPA काम नहीं कर रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए 26 नंबर का, जिसका सेटिंग वैल्यू 7 से 8 है, RGCPA, इसको भी जेंटली टैप करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फिर से बेबी कंप्रेसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी यदि मान लीजिए RS प्रेशर 5.2 से ज़्यादा है तो उस समय फिर से हम लोग पेन 1 पेन 2 कॉक को कुछ समय ऑपरेट करेंगे और इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जो ओपन पोजीशन है, इसे रख देंगे। तत्पश्चात फिर से हम ट्राई करेंगे कि पेंटो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। यदि फिर से पेंटो नहीं उठ रहा है तो पेंटो सेलेक्टर की का पोजीशन को बदलकर दूसरे पेंटो को उठाने का प्रयास करेंगे। इसमें किस कैप से आप काम कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित कीजिए और फिर उसी हिसाब से पेंटो सेलेक्टर स्विच को ऑटो 1 या 2 पोजीशन में चेंज कर आप फिर से देखिए कि पेंटो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। यदि इसके बावजूद पेंटो नहीं उठ रहा है तो इसके लिए 2 प्रेशर स्विच 9/1 और 9/2 दाहिने तरफ E70 न्यूमेटिक पैनल में है। आप इन दोनों को फिर से जेंटली टैप कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए कि पेंटो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। इसके बावजूद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो आप कैप चेंज करके कोशिश कीजिए। यदि कैप चेंज करके कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो उस परिस्थिति में आप कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ कीजिए और कुछ समय बाद फिर से इसे ऑन कीजिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि पेंटो यदि नहीं उठ रहा है और आप ट्रबल शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो एक बार इमरजेंसी बटन को भी कुछ बार ऑपरेट कर फिर से उसे नॉर्मल पोजीशन में रख दीजिए। कभी कभी इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक पेंटो सर्किट में डिफेक्टिव होने से पेंटो को उठने नहीं देता है। पेंटो कभी कभी नहीं उठने की स्थिति में आपको कोई फॉल्ट मैसेज नहीं मिलेगा और पेंटो नहीं उठ रहा है तो SB1 पैनल में जाके
आप MCV 127.12 को आप ज़रूर देख लीजिए कि वह कहीं ट्रिप तो नहीं है। यदि ट्रिप है तो उसे रीसेट कीजिए। धन्यवाद।